प्रेम से बोलिए। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय श्री राम। आज पौष मास 24 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन है। तो आइए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मंगलवार के दिन सुनते हैं हनुमान जी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथाएं। व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि इकट्ठे होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसको करने से और सुनने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक सर्व दुख आदि का भय दूर हो। रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर भी अगर उन्हें रोग चिकित्सक के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। ये सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का संवाद आपके सामने कहता हूँ, आप सभी एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे मुनियों, एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आप कृपया करके आज ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाएं जिसको करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए आप कृपया करके पुत्रदायक कोई व्रत बताएं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसके दुखी होने का कारण यह था कि ब्राह्मण की जो पत्नी सुनंदा थी, उनकी कोई संतान नहीं हुई। सुनंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वे भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। वे सदैव मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर के कामों की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और जब वह सोने लगी तब उसने अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर वह अन्न जल ग्रहण करेगी। और ऐसा प्रण करके वे भूखे ही सो गई। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखे प्यासे निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। उठो और मुझसे कोई वर मांगो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से बेहचल हो उठी और श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और सारा समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी तो हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने मन में सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था।
रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण बहुत खुश था, उस समय सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। ये सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या होती है और इसके बाद रसवला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रसवला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आगे सूत जी बोले कि इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-17 साल की कन्याओं के भी विवाह करवाए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली कि लगता है कि आपको लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रसवला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छी बात है, तो कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। बंबई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। प्रिय भक्तों, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वे बहुत ही दुखी था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही गूढ़ निर्णय लिया। प्रिय भक्तों, उसने सोचा कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वे रास्ते में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल जब हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। सूत जी बोले कि हे मुनि, ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसको कोई भी विचार नहीं रहा। अपने भयानक वक्र निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को रात में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वे कभी भी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का रास्ते में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा रास्ते में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, रास्ते में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुणा कृदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। वे सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ में ही जवाई का वध करके
इतना बड़ा पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जवाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वे बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले कि हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांगो, वह वर मांगो। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करेगा, आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वे कभी भी विधवा ना हो। प्रिय भक्तों, मंगल देव ने यह सुनकर उसे तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को फिर से पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। प्रिय भक्तों, व्यास जी मुनियों से बोले कि इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, मंगल देव भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब मंगलवार व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए प्रभु श्री राम का नारा लगाते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वे अपने जीवन यापन यजमान से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चल बसी थी और अब पिता का साया भी सर से उठ चुका था। सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करते और आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वाले ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दी। अब दुर्गेश खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम का बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर के जरूर थे, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वे हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के परसों का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोस की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वे गंगा के तट पर जा पहुंचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितने कितने का कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चे ने भी आपका कर्जा नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर को चले आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्जा था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो
वह पता नहीं कब तक हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, तो दुर्गेश ने भी उसके साथ वही करना शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा जी में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम, और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो, और कितने के हो। तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्जा बकाया है। अब दुर्गेश ने उसे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को उसी अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी। उस पर हमारे ऊपर 100 रुपए का कर्जा था, तो हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर आई हो, तुमने देखा कि पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नामात्र ही होती है, पर होती तो है। तो वह बालक हमारे जल्दी ही 100 रुपए चुकता कर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उसे ऋण चुकता कर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था, तो दुख कैसा। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प ही नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा ना सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसका बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री ने कहा कि तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को किसी से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गई, सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया। राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चित हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह अस्वस्थ थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। इधर दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी का प्रताप ये हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब परसों होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वे हर समय अपनी तीसरे संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसके पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और परसों समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आप पड़ोस वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोस की बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आप राजा को खबर दे दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु की रोने की आवाज आने लगी। तब पंडित जी अंदर गए, एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए।
जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में एक मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने पूछा कि अच्छा बताओ, मेरा कर्जा आपके ऊपर है या आपका कर्जा मेरे ऊपर है, और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 1000 का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चे ने भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा का पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 1000 कर्ज हैं। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इससे पहले दोनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक दिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ, तुम अपने दोनों बच्चों को गंगा जी में प्रवाहित करके क्यों आए? दुर्गेश कहने लगा, महाराज, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उसका मुझ पर। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वे इतना था कि वो दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए दोनों के हिसाब चुकता करके वही गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगा, इस पर मेरा 1000 रुपये का कर्ज है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही ये जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसी भी सही, सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचे। यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो, यह बच्चा हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रति भोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर चा से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते। चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करने तक एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वह 18 का लगता था। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती, हनुमान जी को धन्यवाद देती और राजा को भी धन्यवाद करती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई भी योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ, जब मुझे पंडिताई करनी ही है
तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं? विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। कल पूर्णिमा का दिन है, तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। अब पंडितानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, अब उसके घर में दो दो कमाने वाले हो गए हैं। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे का विवाह भी कर देंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूं। कल दोनों ही काम पर जाएंगे। पंडिताइन को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्द ही जगकर रसोई का काम निपटाकर स्नान ध्यान करके हनुमान जी का पूजन करने के बाद खाना बना दिया और अब निश्चित होकर चारपाई पर लेट गई। वे सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चितता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि श्रीमती जी सो रही तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे जगाकर पूछा, अरे वो भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छू कर देखा। तब सावित्री ने उससे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के आसन लगाकर उसे खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था, तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने आंखों में आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंद ही चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन, आपको क्या दुख है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे, राम नाम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए और ठग करके चले गए। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगे पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ न मिलने पर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं। चंद्रदेव ने कहा, माता जी, आप पहले नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देख, मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो तो वो होगा नहीं। चंद्रदेव ने कहा, बहन, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले में ही रहता हूँ। दूसरी बात, मैं आपका रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी कहो, इतना समझ लो मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ? तो वह स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 साल हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो है और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो? स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुक्त में केवल एक ही बात बताऊंगा। अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं। पहले आएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे, तभी तो आएंगे। ऐसे विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पन्ना निकाला और उसमें देखने लगा।
अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधा घंटा की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो? ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चंद्रदेव ने कहा, वह कैसे? स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन, जब कह दिया कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर ये कैसी बात कर रही हो आप? स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन, मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे तक आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए अब मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, मुक्त का मतलब मुक्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिषी जी, आप तो कह रहे थे कि हमारे पति आज रात में आएंगे। चंद्रदेव कहने लगा, हाँ, आज रात्रि के ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वे पैदल नहीं आएंगे, वे हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वे कहने लगे, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जितना वो धन लेकर आएंगे उसका आधा आपको मैं दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। चंद्रसेन वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुंचा। अब अपने पुत्र को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि मेरा लाडला इतनी देर से आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, चंद्रदेव को गुनगुना पानी लाकर दिया और कहने लगी, बेटा, हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होगे, खाना खा लो। वे कहने लगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटी, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ, बस बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ, अभी खेल कूद लो। अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे, पर तूने जिद कर दी, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल, उधार की है तो उसका क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। यही सब बात करके इधर खाना हो गया और सब लोग खाकर सो गए। इधर जो वह स्त्री थी, वह अपने पति का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर अपने घर आ गया। उसने दरवाजा खुलवाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वह यह सोचकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि वाकई में वह लड़का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे इनाम देना चाहिए। इसलिए उसने अपने पति से कहा, जाओ, सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसे उसका इनाम दो। उसी की वजह से मुझे पता चला है कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वह आदमी बहुत समझाता है, भाग्यवान, पहले घर में आने तो दो। उसकी पत्नी कहती है, नहीं, पहले आप जब तक दक्षिणा देकर नहीं आएंगे घर में कदम मत रखिएगा। अब वह ठीक है कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात में दरवाजा खुलवाया और पंडिताइन को एक थाली सोना चांदी हीरे जवाहरात देकर कहा कि पंडिताइन, ये तुम्हारे बेटे का दक्षिणा है। तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ी खुश हुई और परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वे मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। अब यह कहकर वे सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे। पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन, आज क्या हुआ? तुम अभी तक सोई हुई। इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो ना? मेरा बेटा कल पहली बार ही गया और इतना सारा कमा कर लाया है कि पूरा घर भर गया। पंडित जी ये सुनकर चौंक गए और बोले, पंडिताइन, तुम ये क्या कहती हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ, सही कहती हो। तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधार किया था उसे रात में ही जजमान ने पहुंचा दिया। यह देखो, एक परात भर मुद्राएं। यह देखकर तो पंडित जी अपने सर पर हाथ रखकर तुरंत जमीन पर बैठ गया और रोने बिलखने लगा। पंडिताइन यह देखकर पूछने लगी तो पंडित जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले तू घर के अंदर जाकर देख, तेरा पुत्र जीवित है या नहीं।
पंडिताइन आंखें निकाल कर देखने लगी। अब वे भागी भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है और वे जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के उसने अपने सभी कर्ज को चुकाकर हमसे मुक्ति पा ली है, इसलिए तो हम उसे कमाने देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो, अब वे तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन बिना अन्न पानी के 1 हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो वे मरणासन हो गई। यह देखकर हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यदि मैंने इस ब्राह्मणी को दर्शन नहीं दिया तो सभी भक्तों का विश्वास मुझ पर उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडिताइन के घर उसकी कुटिया में ही प्रकट हो गए और बोले, पंडिताइन, तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। तुम लगातार हर मंगलवार का व्रत नियम से करती आई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पंडिताइन ने कहा, ना मुझे सोना चाहिए, ना अन्न, ना धन, मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडिताइन ने कहा, नहीं, पहले ही 2 पुत्र चले गए हैं। पंडित जी ने मुझे उन्हें आंख भरकर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। प्रिय भक्तों, उस पंडिताइन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडिताइन, जरा कमरे के अंदर जाकर देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडिताइन ने जैसे ही पुत्र के कमरे में कदम रखा, उसका पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों में गिर गया और इस प्रकार पंडिताइन के मंगलवार के व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों 9 निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि मंगलवार के दिन जो उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथाओं को श्रवण करेगा तो वह धन, पुत्र, आरोग्य, सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा। वे हर प्रकार के संकटों से मुक्त रहेगा। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय बालाजी महाराज। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम और बालाजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो।